हर किसी को रात होने से पहले अपने आप को जंग के लिए तैयार करना है, और जो कोई जाने के लायक नहीं है वो अपनी जगह दूसरे को भेजे। वल्लाही तुम्हें मोहम्मद और उसके सहाबा से लड़के कुछ भी हासिल नहीं होगा। नतीजा ये होगा कि तुम अपने बाप भाइयों और रिश्तेदारों की लाशों को देखोगे, क्योंकि दोनों ही तरफ तुम्हारे बाप भाई और रिश्तेदार मौजूद हैं। हम वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारा और मोहम्मद के बीच फैसला नहीं हो जाता। हिजरत की दूसरी साल थी और इसी साल से रमजान के रोजे फर्ज किए गए, और इसी रमजान के बीच मुसलमानों ने एक ऐसी जंग लड़ी जिसमें 5000 फरिश्ते जंगी लिबास में जमीन पर उतरे और मुसलमानों की फौज में शामिल हो गए। रमजान की 17 तारीख को यानी 13 मार्च सन 624 ईस्वी को इस्लाम की वो पहली जंग लड़ी गई जो कि जंगे बदर के नाम से जानी जाती है। जंगे बद्र का वाकया सुनने के लिए बस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की वीडियोस आते रहेंगे। जंगे बदर में मुसलमानों की तरफ से सिर्फ 313 सहाबा, 70 ऊंट, 3 घोड़े, 8 तलवार और 6 जिरह थी। वही लश्कर ए कुफ्फार की तरफ से 1000 अफराद, 700 ऊंट, 100 घोड़े, 950 तलवारें और 950 जिरह थी। जंग ए बद्र में सहाबा ए कराम की हालात इस कदर थी कि पूरे इस्लामी लश्कर के पास खाने पीने का सामान बिल्कुल ना के बराबर था। किसी के पास 7 तो किसी के पास 2 खजूरें थीं। मुसलमानों के पास एक भी खेमा नहीं था। सहाबा ए कराम ने खजूर के पत्तों और टहनियों से एक झोंपड़ी तैयार करके हुजूर ए अक़दस नबी ए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसमें ठहराया था, और आज उस जगह पर मस्जिद बनी हुई है। जंग ए बद्र में कुफ्फार की हालत ये थी कि लश्कर में खाने पीने का सामान बड़ी कसरत से था। रोजाना 11 ऊंट ज़बह करके खाते थे। कुफ्फार के लश्कर में ऐश विशरत का सामान भी काफी तादाद में था। जब वो लोग किसी पानी के किनारे पड़ाव करते तो खेमे लगाते थे। उनके साथ गाने वाली तवाइफें थीं। हुजूर पूर नूर नबी ए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने 313 सहाबा ए कराम के साथ सन 2 हिजरी में मदीना शरीफ से बदर के मुकाम पर पहुंचे, जहां कुफ्फार ए मक्का के साथ जंगे बदर का मशहूर वाकिया पेश होना था। जब मुसलमानों ने बदर के मुकाम पर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। उस वक्त अरब के कायम करदा अकायद के तहत ये तय पाया गया कि सुबह जंग होगी, लिहाजा रात भर आराम किया जाए। फिर एक जानिब मुसलमानों के लश्कर ने पड़ाव डाला, जबकि दूसरी जानिब कुफ्फार अपने लश्कर के साथ ठहरे। सहाबा-ए कराम तो शहादत पाने की खुशी में और जज्बा-ए ईमानी से सरशार वैसे भी न सो सके। सुबह न जाने किसकी किस्मत में जाम शहादत नोश करना लिखा हो, मगर अल्लाह ताला ने सारे इस्लामी लश्कर को सुकून की नींद मुहैया की, जैसे कि इससे पहले सहाबा-ए कराम कभी भी ऐसी पुरसुकून नींद ना सोए थे। उधर अल्लाह ताला की कुदरत कामला से कुफ्फार पर रात भर खौफ तारी रहा, जिससे सभी को सारी रात नींद न आई। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिलों में कुफ्फार के लश्कर को इंतहाई कम कर दिया, जबकि कुफ्फार के दिलों में ये खौफ डाल दिया जैसे कि वो 313 ना हो बल्कि हजारों की तादाद में हो। सुबह हुई। हुजूर नबी ए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में सारे सहाबा ए कराम ने नमाज ए फज्र अदा की, और नमाज अदा करते ही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम से इरशाद फरमाया कि अगर ऐसा हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से 1000 फरिश्ते तुम्हें जंग में साथ दें तो कैसा रहेगा। यह सुनकर सहाबाए कराम मारे खुशी के झूम उठे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर से इरशाद फरमाया, अगर 3000 फरिश्ते आ जाएं तो कैसा रहेगा। एक बार फिर सारे सहाबा खुशी से झूम गए। फिर आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर 5000 फरिश्ते आ जाए तो कैसा रहेगा। इतना सुनना था कि सहाबा कराम बहुत खुश हुए और कहने लगे कि अगर ऐसा हो गया तो हम कुफ्फार पर बड़ी आसानी से गलबा पा जाएंगे। कुर्बान जाइए सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कि उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्ते भेजने का इरादा नहीं फरमाया था, लेकिन जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लिए फरिश्तों की फौज भेज दी। जब जंग शुरू हुई तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ और असहाबे बद्र के साथ जंग में कुफ्फार से लड़ो, और ऐसे जाना कि तुम्हारे हाथों में तीर और तलवार हो, जंगी लिबास में जाना। अल्लाह ताला का हुक्म पाते ही फरिश्तों की जमात सरदार ए मलाइका हजरत जिब्रिल अलैहिस्सलाम की क़ियादत में
असहाब बद्र के साथ कुफ्फार से जंग करने के लिए आ गए और ये जंग मुसलमानों ने फरिश्तों की गैबी मदद से आसानी से जीत ली। इस जंग में कुफ्फार के कई सरदार मारे गए, जिससे उनके लश्कर की कमर टूट गई और बहुत से कुफ्फार को कैदी बना लिया गया। फिर जब कैदियों को सामने लाया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा कि इनके साथ क्या किया जाए। सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी। कुछ ने कहा कि इनको कत्ल कर दिया जाए, जबकि कुछ सहाबा ने कहा कि इनको गुलाम बना लिया जाए। मगर कुर्बान जाइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फैसला सुनाया कि उन कैदियों से फायदा हासिल करके उन्हें आजाद कर दिया जाए। जंग खत्म होने के बाद सारे फरिश्ते वापस चले गए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। जब आप नमाज से फारिग हुए तो एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नमाज के दौरान मुस्कुरा क्यों रहे थे? तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब जंग के बाद जिब्रील अमीन तमाम फरिश्तों को लेकर चले गए तो अल्लाह ताला के हुक्म से आसमान पर फरिश्तों ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया और फरमाया कि तुम जिस मकसद के लिए गए थे उसके बिना वापस कैसे आ गए? ये सुनकर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम तो सहाबाए कराम की मदद करने के लिए गए थे। फिर उन फरिश्तों ने जवाब दिया, नहीं, तुमको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खातिर भेजा गया था, लिहाजा जाओ और जब तक इजाजत ना ले लो तब तक वापस ना आना। इसी वजह से जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और उस वक्त हम नमाज अदा कर रहे थे। मैं नमाज में बोल नहीं सकता था, इसलिए मुस्कुराकर मैंने उन्हें इजाजत दी कि हाँ, अब तुम सभी जा सकते हो। कुफ्फार के लश्कर से 70 आदमी कैद किए गए और 70 आदमी जंग में मारे गए, जिनमें अबू जहल भी शामिल था। इस्लामी लश्कर में भी 14 सहाबा शहीद हुए, लेकिन मुसलमानों को फतह मिली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।